ओम साई राम। आज का शिरडी साई संदेश आप सबके लिए। बाबा कहते हैं, बेटा तुझे इतना डर किस बात का है? रात को जब सो जाते हो तो अकेला छत की ओर ताकता है और सोचता है कि तेरा कल कैसा होगा। तुम अपने इस छोटे से मन में इतना बड़ा बोझ क्यों उठा रहे हो? अरे पगले, कल का मालिक तू नहीं है, कल का मालिक तो मैं हूँ। तेरे माथे की हर सिकन में देखता हूँ। तेरी हर आ भरने की आवाज मेरे कानों तक आती है। जब मालिक मैं हूँ तो तू क्यों घबराता है? तू बस मुझे पुकार और मैं तेरा मार्ग साफ कर दूंगा। तू इतना परेशान रहेगा तो जीवन में पीछे छूट जाएगा। और जीवन तो चलने का नाम है, हंसने और मुस्कुराने का नाम है। तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो जब मैं हूँ तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ, हमेशा हूँ, तुम्हारे हाथ थामे हुए हूँ। बस तुम ज्यादा परेशान मत हो, बस आगे बढ़ते रहो। भरोसा कर, बिना भरोसे भक्ति नहीं होती। इसीलिए भरोसा करो, क्योंकि बिना भरोसे भक्ति अधूरी है। तू कहता है, बाबा मैं रोज नाम लेता हूँ, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? लेकिन बच्चे, मैं पूछता हूँ, नाम लिया या सौदा किया? भक्ति सौदेबाजी नहीं होती बच्चे। भक्ति वह है जिसमें तू फल की चिंता ना करे। जब तू नदी में कूदता है तो पहले भरोसा करता है कि पानी तुझे डुबाएगा कि नहीं। वैसे ही तुझे मुझ पर भरोसा रखना होगा। वैसे ही मुझे भी तो भरोसे से पकड़। मैं कहता हूं तू एक कदम आ, मैं 100 कदम दौड़कर तुझे गले लगा लूंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुझे मुझ पे भरोसा करना होगा। ये भरोसा तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। सब्र और भरोसा जीवन में कभी भी अधूरा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हें पूरा करते हैं। तेरा दुख ही तेरा सबसे बड़ा गुरु है। तू जिस दर्द को सजा समझ रहा है वही तेरे जीवन की किताब है। जब बच्चा गिरता है तभी चलना सीखता है। जब मिट्टी झाड़ कर उठता है तभी जीवन का स्वाद समझता है। तेरा हर आंसू तेरे मन को धो रहा है। तेरी हर पीड़ा तुझे मजबूत बना रही है। बच्चे, दुख कोई शत्रु नहीं, दुख तेरे जीवन का शिक्षक होता है। और मैं तेरा सदगुरु हर पाठ तुझे समझा रहा हूँ। जीवन के सुख दुख का असली मतलब तुझे बता रहा हूँ। दुख में घबराना नहीं और सुख में इतराना नहीं, क्योंकि दुख तुम्हें सुख की अनुभूति करवाता है। क्योंकि दुख के बाद आया सुख बहुत सुखानुभूति का अनुभव देती है। इसीलिए दुख में विचलित मत होना, धैर्य से काम लेना चाहिए। दुख जीवन में आना है तो वो आएगा ही, लेकिन उसको धैर्य के साथ संभालना होता है। सच्चा प्रसाद मेहनत से मिलता है। लोग सोचते हैं कि मंदिर में दीपक जलाने से किस्मत जग जाएगी, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं होता है। क्योंकि दीपक तभी जलता है जब उसमें तेल सच्चा हो। तेरे कर्म ही तेरे दीपक का तेल है। अगर कर्म अधूरे हैं, नियत साफ नहीं है, तो चाहे कितने भी दीपक जला लो, अंधेरा बना ही रहेगा। मैं चाहता हूं तुम ईमानदार कर्म करो, दूसरों की मदद करो, अपने परिवार को सम्मान दो, और यही तुम्हारा सच्चा प्रसाद है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कर्म ही तुम्हें आगे ले जाएगा। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो। अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटो। तुम्हारे जीवन में जो दुख है सभी दूर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए अपने दुख में विचलित नहीं होना है। धैर्य से काम लेना है। अपने कर्म को कभी भी गलत नहीं करना, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो। घबराना नहीं है। तेरी प्रार्थना मैंने सुन ली है। तेरी तकलीफ अब खत्म होने वाली है। बच्चे, तू जिस राह पर चला वहां कांटे मिले, पर अब तुझे फूलों की राह मिलेगी। अब तेरे जीवन में नई सुबह आने वाली है। तेरे माथे का बोझ मैं खुद उतारूंगा। तेरे दिल का डर मैं खुद मिटाऊंगा। बस श्रद्धा रख, सब्री रख, और देख तेरे कैसे सारे कार्य बन जाते हैं। तेरे जीवन का ताला कैसे खुलता है। मेरे बच्चे, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है। तेरे हर आंसू गिने हैं, तेरी हर आह लिखी है। आज तक मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, कभी टूटने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा समय आने वाला है। इसीलिए बच्चे, मेरा नाम जप करते हुए आगे बढ़ो।
तुम पर और तुम्हारे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। ओम साई राम। सबका मालिक है।